Hello students, welcome by side of Commerce Insight कोचिंग इंस्टीट्यूट सिलवासा। लेक्चर 10 के बाद हमने बात किया था कि लेक्चर 11 में हम लोग बात करेंगे सेक्रीफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो और रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उसको हमने यहाँ मेंशन नहीं किए हैं। वो सवाल जब बनाएंगे तो उसमें सॉल्व कर देंगे कि रिजर्व को कैसे पार्टनर के बीच में बांटा जाता है और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, कैसे बांटा जाता है। अभी सेक्रीफाइस रेशियो, रिकंस्टिट्यूशन के बारे में हम लोग बात किए थे कि रिकंस्टिट्यूशन में वो क्या करते हैं कि साझेदारों के बीच में कुछ उनके रिलेशंस में चेंजेस करते हैं। रिलेशंस में चेंजेस मतलब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर सकते हैं, एक बंदे को सैलरी दे रहे हैं दूसरे को नहीं दे रहे तो फिर दूसरे को भी दे सकते हैं, किसी को कमीशन दे सकते हैं। इस तरह से कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो चेंजेस होने के साथ ही साथ उसका इफेक्ट जो है साझेदारों के बीच में पड़ता है, तो उनकी सहमति से पड़ता है, क्योंकि चेंजेस उस वक्त ही होता है जब सभी साझेदार उन बातों पर एग्रीड होते हैं। अगर कोई चेंजेस हम लोग कर रहे हैं तो सभी साझेदारों का कंसेंट बहुत जरूरी है, उनकी सहमति जरूरी है, स्वतंत्र सहमति, फिर कंसेंट होना जरूरी है, फिर कंसेंट होता है वो चेंजेज होता है। तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि किसी को फायदा हो, किसी को नुकसान हो, किसी का रेशियो बढ़ जाए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाए, किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो घट सकता है। तो दिस इज सेक्रीफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो मतलब जिनका रेशियो घट रहा है, जो अपने रेशियो का त्याग कर रहे हैं, दूसरे को दे रहे हैं। और गेनिंग रेशियो मतलब जिनको रेशियो मिल रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तीन एरिया पर हम लोग को काम करना है। और हमारे पास सेक्रीफाइस रेशियो के लिए फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो के लिए है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, जस्ट अपोजिट ऑफ फर्स्ट वन। जैसा फार्मूला हम लोग सेक्रीफाइस रेशियो में लिख रहे हैं उसका अपोजिट फार्मूला हम लोग गेनिंग रेशियो में लिख रहे हैं। एक एग्जाम्पल देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दे रहे हैं या एग्जाम्पल बोलो। सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉसेस in ratio of 3:2:1 on 1st January 2019. They decided to share their profit or loss, their profit or loss equally. Calculate sacrificing or gaining ratio, sacrificing and gaining ratio. ये हमारा क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। दिस इज ओल्ड रेशियो, 3:2:1 इज ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन क्या बोला कि सपोज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट और लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ए बी सी तीन साझेदार है जो कि 3:2:1 के हिसाब से लाभ बांट रहा है। ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को दे डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट और लॉस इक्वली। 1 जनवरी 2019 से वो लोग तय करते हैं कि अब वो लाभ और हानि को इक्वली बांटेंगे। उनका रेशियो चेंज हो गया। कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो ए बी सी ओल्ड रेशियो दैट इज 3:2:1 लेस न्यू रेशियो दैट इज इक्वली 1:1:1। अभी इस रेशियो से इसको माइनस करो, इसको करो, तो 3:2:5:16 3/6 माइनस 1:2:3 1/3। एलसीएम ले लो,
1/6. Here 3 to 5 1/6 2/6 minus 1/3 nothing 1/6 minus 1/3 LCM is 6 1/6 minus this is gainer तो ये हमारा क्या है सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का कि ए बी 3 पार्टनर है ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ 3:2:1 और न्यू रेशियो दिया हुआ इक्वली तो 3:2:1 1:1:1 ये माइनस करेंगे ये रेशियो हम लोग लिखते हैं 3 2 5 1 6 3/6 2/6 1/6 1 1 1 1 2 3 1/3 1/3 1/3 so 3/6 minus 1/3 2/6 minus 1/3 1/6 minus 1/3 जो माइनस में आ गया दैट इज गेनर उसको हम लोग गेन बोलेंगे और जिसका प्लस में आ गया हो गया सेक्रीफाइस तो इस तरह से हम लोग ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को माइनस करते हैं और जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो को ऊपर करेंगे और ओल्ड रेशियो को नीचे करेंगे तो ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा तो उसके लिए एग्जाम्पल देने की कोई जरूरत नहीं है बहुत सिंपल है कैलकुलेशन करने का चीज़ है और ये सवाल बहुत सारा प्रैक्टिस है बुक में कर लेना राजेश गोल्डी की केवल या कोई भी बुक्स है रीवैल्यूएशन अकाउंट टेक्स्ट ऑन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट दिस इज ए लेजर ये आप बनाते हुए आ रहे हैं ये इसको अलग अलग नामों से अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से जानते हैं लेकिन बनता वैसा ही है भी वही पार्टिकुलर्स अमाउंट particulars रीवैल्यूएशन का मतलब होता है पुनर्मूल्यांकन ये खास करके एडमिशन रिटायरमेंट डेथ वगैरह सिचुएशन में बनता है जब अगर मान लो कि एक एग्जांपल दे रहे हैं कि कोई पार्टी हमारे बिजनेस में एडमिट होता है तो जिस दिन वो एडमिट होता है उस दिन वो बोलता है कि भाई आज के डेट में आपके जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसको रीवैल्यूड करो कि आज के डेट में उसका दाम कितना है मार्केट वैल्यू क्या है वो मार्केट वैल्यू ज़्यादा है या कम है जो होता है उसका इफेक्ट आज क्लियर कर लो तो इसके लिए हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं कि संपत्तियों या दायित्वों के मूल्य में क्या कमी या वृद्धि हुआ है वो हमारे बिजनेस को ओल्ड पार्टनर को कैसे अफेक्टेड करता है क्योंकि आज के बाद न्यू पार्टी आ रहा है या फिर कोई पार्टी बिजनेस को छोड़ के जाता है दैट इज रिटायरमेंट तो ऐसी स्थिति में भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत बनाना पड़ेगा आप हर सवाल में जब कंप्लीट सवाल आप बनाएंगे एडमिशन का रिटायरमेंट का डेथ का तो लगभग रीवैल्यूएशन तो आएगा ही रीवैल्यूएशन को कहीं कहीं हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम पे भी जान जाते हैं कहीं कहीं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं जैसा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं उसी ढंग से बनता है खाली इसमें क्या है कि पार्टनर से रिलेटेड नहीं बिजनेस से रिलेटेड मैटर आता है एसेट्स लायबिलिटीज वगैरह का जो वैल्यू बढ़ता घटता उसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लिखेंगे टू डिप्रिसिएशन ऑन जितना भी फिक्स एसेट्स में डिप्रिसिएशन होता है फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह वगैरह आप डिप्रिसिएशन लिख दो जस्ट इसको अपोजिट यहाँ लिखो बाई एप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी वगैरह जो दाम बढ़ता है इधर लिखना है दाम घटता है इधर लिखना है इंक्रीज इन लायबिलिटीज अगर लायबिलिटीज बढ़ता है तो दैट इज योर लॉस इंक्रीज इन लायबिलिटीज दैट इज योर लॉस इधर लॉस लाते हैं डेबिट साइड में नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड तो इधर और डिक्रीज इन लायबिलिटीज इधर लिखते हैं ठीक है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कोई ऐसा दायित्व है जो रिकॉर्ड नहीं हुआ हमारे बिजनेस में तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा अगर हमारे बिजनेस का तो करना पड़ेगा अनरिकॉर्डेड एसेट्स
अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ऐसा एसेट जो कि पहले हमारे खाता में नहीं शो किया गया था, अभी उसको शो करेंगे। तो ये हमारे आइटम्स को, हमारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को रीवैल्यूएशन के माध्यम से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, प्रॉफिट निकलेगा। बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एनी वन मीन्स उस साइड भी बढ़ा सकता है। अगर इधर आता है तो ये प्रॉफिट हो गया, सेम इधर आता है तो बैलेंस मीन्स बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एनी वन। ठीक है, ये लॉस, इसको हम लोग लॉस इंडिकेट कर देते हैं। ये रिवैल्यूएशन बनाना है, ये फॉर्मेट दिया हुआ है, ये बहुत बड़ा टेंशन का बात नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे इजी मैटर यही है जो कि एडमिशन रिटायरमेंट में ये आते रहेगा। ठीक है, थैंक यू।